योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। देखिए, भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिवद्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए, 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि देखो, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का, नापे वहां का, जहां उनको जाना है। क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल दिया, ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं। देखो, एक तरफ भारत है, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। 1 किलो आटा के लिए, ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी से उम्मीद क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं, और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? ऐसा नहीं है, ये नया भारत है। ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है
देखिए, पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की, आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा, एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है, ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय, अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए, मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे, एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। यह ताकत दिखानी पड़ेगी, और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, श्रेष्ठ भारत भी है। न केवल भारत को सम्मान दिलाता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है। आज आप देख रहे होंगे IIT, IIM, एम्स की संख्या 2014 तक केवल 7 बनी थी, 7 में से भी 6 अटल जी ने बनाए थे। 7 में से 6 अटल जी ने बनाए। आज इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो गई है। ये मोदी जी के समय में बढ़ा है। मेट्रो 5 सिटी पे थी, आज 20 सिटी में मेट्रो की सुविधा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे, ये सुविधा। एयरपोर्ट कांग्रेस के समय यानी आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 74 थी, आज इनकी संख्या 152 हो चुकी है। ऐसे ही IIT, IIM, IIIT, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, और गरीब कल्याणकारी योजना की कोई गिनती नहीं। ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो हुए हैं, ये कार्य इस बात को दिखाते हैं कि यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और विकास ही नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है, महाराणा प्रताप से है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से है। हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है। जिनको विरासत पर गर्व की अनुभूति होगी वे उस पर करें, हमारा नहीं है।